हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग यूक्लिडियन रिंग्स। यूक्लिडियन रिंग्स में नेक्स्ट थ्योरम प्रूव दैट एवरी फील्ड इज एन यूक्लिडियन रिंग। सो यूक्लिडियन रिंग प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है? दो कंडीशंस सेटिस्फाई करवानी है। फर्स्ट इज, पहले तो हमने एक वैल्यूएशन फंक्शन डिफाइन करना है और उसके बाद हमने उस वैल्यूएशन फंक्शन डी के लिए प्रूव करना है फॉर एनी टू नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऑफ द रिंग दैट टी ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी ऑफ ए। और दूसरा हमने जो प्रूव करना है वो करना है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो हमें दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं किसी भी रिंग के लिए तो हम उस रिंग को क्या कहेंगे? यूक्लिडियन रिंग। और यूक्लिडियन रिंग के लिए जो वैल्यूएशन हम डिफाइन करते हैं, वैल्यूएशन फंक्शन, वो कहाँ से कहाँ होता है? फॉर नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऑफ रिंग टू कहाँ पे जाता है? एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ रिंग मैप्स टू नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स। सो अगर आपके पास यहाँ पे एक रिंग है और उसमें आपके पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं तो वैल्यूएशन फंक्शन डी ऑफ ए इज always non-negative, greater than or equal to 0, where a is a non-zero element. सो आपने एक वैल्यूएशन फंक्शन इसके लिए कैसे डिफाइन किया? फील्ड के लिए लेट अस डिफाइन अ वैल्यूएशन फंक्शन डी बाय डी ऑफ ए इज 0। मीन्स जितने भी आपके पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं इस फील्ड एफ में, ए बी सी एंड सो ऑन, वो कहाँ पे मैप हो रहे हैं? ज़ीरो एलिमेंट पे। वो सारे ज़ीरो पे मैप हो रहे हैं, ठीक है, ज़ीरो पे। सो डी ऑफ ए इज ज़ीरो, डी ऑफ बी इज ज़ीरो, डी ऑफ सी इज ज़ीरो फॉर ऑल ए विच आर नॉन ज़ीरो बिलोंग्स टू field f. That is, to every non-zero element a of f we have assigned an integer 0. So valuation हमने डिफाइन कर दी। अब हमने ये प्रूव करना है d ऑफ ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी ऑफ ए। अब ए बी अगर कोई दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स लें फील्ड एफ से तो आपके पास ए बी भी नॉन ज़ीरो होगा। वाई? बिकॉज इंटेग्रल डोमेन फील्ड जो है दैट इज इंटेग्रल डोमेन, और इंटेग्रल डोमेन में अगर आप दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो देन यू विल गेट ए बी एज ऑल्सो नॉन ज़ीरो एलिमेंट। सो नॉन ज़ीरो एलिमेंट फील्ड के कहाँ पे मैप हो रहे हैं? ज़ीरो पे। सो डी ऑफ ए बी इज ज़ीरो और डी ऑफ ए बी क्या था? ज़ीरो। तो हमने प्रूव करना था डी ऑफ ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी ऑफ ए। नेक्स्ट कंडीशन के लिए इवैल्यूएट हमने करना है एल्गोरिथम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम। सो फॉर ए belongs to field F and B any non-zero element such that AB inverse belongs to field F. अब आपके पास अगर आपके पास कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट है फील्ड का तो फील्ड क्या होती है? बाय डेफिनेशन ऑफ फील्ड एवरी कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज अ फील्ड, और डिवीजन रिंग में हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर बी फील्ड एफ में है तो बी इन्वर्स भी एफ में होगा, और क्लोजर प्रॉपर्टी से ए इंटू बी इन्वर्स भी कहाँ चला जाएगा? फील्ड एफ में। तो यू कैन ऑलवेज राइट ए एज ए बी इन्वर्स इंटू बी प्लस ज़ीरो। सो देयरफॉर ए बी इन्वर्स अगर हम ले लें क्यू के इक्वल, वो भी फील्ड एफ का ही एलिमेंट है, ठीक है, और आर को हम ले लें ज़ीरो, वो भी फील्ड एफ का एलिमेंट है। एफ में ज़ीरो ज़रूर होगा क्योंकि फील्ड जो है वो एक रिंग भी है और रिंग में जो एडिटिव आइडेंटिटी है दैट इज ज़ीरो। सो ज़ीरो ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ एंड क्यू ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ। सो बाय यू कैन राइट ए इज इक्वल टू ए बी इनवर्स इंटू बी प्लस ज़ीरो। सो यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या थी? ईदर आर इज ज़ीरो और डी ऑफ आर इज लेस देन डी ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ पे तो आर ज़ीरो ही आ गया, सो यूक्लिडियन एल्गोरिथम इज सेटिस्फाइड। सो आपके पास क्या आ गया? देयरफॉर एवरी फील्ड इज ए यूक्लिडियन रिंग। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास क्यों सेटिस्फाई हो गई यूक्लिडियन एल्गोरिथम? क्योंकि यहाँ पे आपके पास हम लिखते थे ना ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर क्यू एंड आर बिलोंग्स टू द रिंग। अब यहाँ पे आपके पास क्यू क्या है? ए बी इनवर्स, दिस बिलोंग्स टू फील्ड एफ,
और R क्या है 0, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू फील्ड F। अब आपके पास यूक्लिडियन एल्गोरिथम के लिए या तो डी ऑफ आर लेस देन डी ऑफ बी होगा या फिर आर इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी आर इक्वल टू 0 है, सो यूक्लिडियन एल्गोरिथम सेटिस्फाइड। सो इसीलिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो फील्ड इज ए यूक्लिडियन रिंग। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। नेक्स्ट इज let R be an Euclidean ring and S be an ideal of ring R. Then there exists an element A naught belong to S such that S is equal to A naught R. Means अगर आपके पास S ideal है यूक्लिडियन रिंग का, तो वो किस टाइप के होंगे उसके एलिमेंट? मल्टीपल्स ऑफ A naught. A naught belongs to S और A naught मल्टीपल्स किसके? R, where R also belongs to S. अब R जो है वो S में तो है, बट S के जो एलिमेंट्स हैं, बिकॉज S इज आइडियल ऑफ रिंग R, तो S जो है वो सबसेट होगा रिंग R का। तो जो एलिमेंट्स हैं R, वो रिंग R के ही एलिमेंट्स हैं, और जो भी एलिमेंट्स S के होंगे वो रिंग R से ही लिए हुए हैं। तो अब आपने प्रूव करना है कि जो S है दैट इज जनरेटेड बाय A नॉट। अगर हम देखें इसको, दे आर मल्टीपल्स ऑफ A नॉट मीन्स S इज जनरेटेड बाय A नॉट। और अगर आपके पास आइडियल, हम कोई भी रैंडम आइडियल प्रूव कर दें कि वो एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, इट मीन्स जो आपके पास यूक्लिडियन रिंग है उसका हर आइडियल जो है, क्योंकि रैंडमली आपने एस कोई आइडियल लिया और आप ये प्रूव कर रहे हो दैट इज जनरेटेड विद ए नॉट, तो इसका हर एलिमेंट इसका हर आइडियल एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा। इट मीन्स यूक्लिडियन रिंग का जो हर एक आइडियल एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो वो क्या बना देगा उसको? प्रिंसिपल आइडियल रिंग। सो यूक्लिडियन रिंग इज ऑलवेज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। इसी की हेल्प से हम नेक्स्ट थ्योरम ये प्रूव करेंगे। सो सबसे पहले हम इसे प्रूव करते हैं दैट एवरी आइडियल इज जनरेटेड विद single element and every ideal is called principal ideal. So let us take, if we take a naught as 0, 0 is always there, अगर हम a naught को 0 ले लें तो आपके पास 0 से एलिमेंट से जनरेट हो जाएगी and it contains only 0, so the theorem is proved. If S is not 0, then there exists at least one non-zero element A belongs to S. कोई एक non-zero element होगा। कंसीडर ए नॉट बिलोंग्स टू एस। कोई ए नॉट हमने एक एलिमेंट लिया जो एस में है, और इस तरह से लिया कि उसकी जो हमने वैल्यूएशन फंक्शन लिया डी ऑफ ए 0 वो सबसे लीस्ट है, दिस इज द मिनिमम। ठीक है, सो डी ऑफ ए नॉट इज लेस देन डी ऑफ ए फॉर ऑल ए विच आर नॉट इक्वल टू ए नॉट बिलोंग्स टू एस। मीन्स जितने भी और एलिमेंट हैं एस में, उन सब की जो वैल्यूएशन है वो डी ऑफ ए नॉट से, वो ए नॉट से ग्रेटर है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर। सो ए डी ऑफ ए नॉट इज मिनिमल। इसका हम यूज करेंगे। सिंस ए नॉट बिलोंग्स टू एस बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, सो देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर बिलोंग्स टू आर सच दैट, अब ए नॉट डिवाइड कर रहा है ए को। ठीक है, तो अगर ए नॉट ए को डिवाइड करता है तो ए कैन बी रिटन एज ए नॉट क्यू प्लस आर, वेयर ईदर आर इज 0 और डी ऑफ आर इज लेस देन डी ऑफ ए नॉट, बिकॉज आर इज ए यूक्लिडियन रिंग। तो अगर आर यूक्लिडियन रिंग है तो आपके पास यूक्लिडियन एल्गोरिथम यहाँ पे सेटिस्फाई ज़रूर होगी। सो दिस इज बिकॉज ऑफ यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ये जो हमने स्टेटमेंट 1 लिखी है। अब उसके बाद सिंस Q बिलोंग्स टू R, रिंग R में से, एंड A नॉट बिलोंग्स टू S, और आपके पास S एक आइडियल है R की, तो A नॉट इंटू Q कहाँ पे चला जाएगा? S में। अब A नॉट Q S में है, A भी S का एलिमेंट है, तो A नॉट Q और A में अगर हम, अब यहाँ पे क्लोज, दिस इज क्लोज बिकॉज S इज आइडियल, तो आपके पास अगर A और B S में है तो A माइनस B भी S में होगा। सो इट इज A माइनस A नॉट Q बिलोंग्स टू S बिकॉज S इज आइडियल। तो R भी कहाँ चला गया? S में। ठीक है, क्योंकि R किसके इक्वल आ गया? A माइनस A नॉट Q, सो विच इज इक्वल टू R, सो R बिलोंग्स टू S। अब R किसका एलिमेंट हो गया? S का। ठीक है, अब R अगर S में चला गया तो
तो डी ऑफ आर जो आपने लिखा हुआ है इज लेस देन ए डी ऑफ ए नॉट, वो आपका कॉन्ट्राडिक्ट करेगा. वाई? बिकॉज डी ऑफ ए नॉट जो है वो मिनिमल था एस में. एस में आपने जो डी ऑफ ए नॉट लिया था वो मिनिमल लिया था. सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे हमने लिखा दिस इम्प्लाइज डी ऑफ ए नॉट इज लेस देन डी ऑफ आर, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू दिस वन. सो देयरफॉर एक ही ऑप्शन बचती है, दैट इज आर इज ज़ीरो. ठीक है, ये तो रिजेक्ट हो गई, ये हो नहीं सकता. ठीक है, सो आपके पास क्या ऑप्शन बची है, दैट आर इज ज़ीरो. सो दिस आर इज ज़ीरो, और अगर आर ज़ीरो आ जाता है तो ए इज इक्वल टू ए नॉट क्यू. तो ए क्या आ गया, मल्टीपल ऑफ ए नॉट. क्यू कहाँ का एलिमेंट था, रिंग आर का. सो आपके पास for any s, for any a belongs to s, we have a is equal to a naught q where q belongs to r. so s जो है वो किस में कंटेन हो गया, s कंटेन हो गया किस तरह के एलिमेंट्स हो गए s में, s इज कंटेन इन, क्योंकि हमने a लिया था s से. ठीक है, सो s इज कंटेन इन a नॉट टाइम्स r वेयर r बिलोंग्स टू रिंग r. यहाँ पे आ गया a नॉट q वेयर q बिलोंग्स टू r. सो सिंस, बट जो आपका ए नॉट था वो किस में था, एस में, और दिस इम्प्लाइज ए नॉट आर किस में चला जाएगा, एस में, बिकॉज एस इज आइडियल. अगर हम एस के किसी एलिमेंट को आर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो किस में चला जाएगा, फिर से एस में चला जाएगा. तो इसका मतलब इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं ए नॉट आर, वो कहाँ चले जाएंगे, एस में. तो ए नॉट आर इज कंटेन्ड इन एस, वेयर एज एस इज कंटेन्ड इन ए नॉट आर. तो आपके पास आ क्या गया, s इज एग्जैक्टली इक्वल टू ए नॉट आर फॉर r बिलोंग्स टू कैपिटल R. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द थ्योरम. नेक्स्ट इज एवरी आइडियल ऑफ यूक्लिडियन रिंग इज प्रिंसिपल आइडियल. दैट इज जो भी आइडियल होगा किसी भी यूक्लिडियन रिंग का, इट इज ऑलवेज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट. सो लेट अस टेक R बी अ यूक्लिडियन रिंग. अगर R यूक्लिडियन रिंग है, लेट S बी एनी आइडियल ऑफ द रिंग. S कोई भी आइडियल आपने ले लिया, तो अगर S ज़ीरो हो गया, इट मीन्स इट इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट, दैट इज ज़ीरो ओनली. सो थ्योरम इज प्रूव्ड, इट इज अ प्रिंसिपल आइडियल. बट इफ S इज नॉन ज़ीरो, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो एलिमेंट A इन S. सो लेट अस कंसीडर, सेम प्रूफ लिखना है हमने. लेट अस कंसीडर A नॉट बिलोंग्स टू S such that D of A naught is minimal. Clear? So D of A naught is less than D of A for all A which are not equal to A naught belongs to S. Let us take an element A arbitrary, or we can write and divide. If A naught divides A, then we always write A is equal to A naught Q plus R for some Q and R belongs to the ring. So either R is 0 or D of R is less than D of A naught, because R is a यूक्लिडियन रिंग. क्लियर? फिर से हम वही कैलकुलेशन करेंगे. अगर आपके पास Q R में है और A नॉट S में है, तो A नॉट Q S में चला गया, बिकॉज S इज आइडियल. उसके बाद अगर A नॉट Q S में है और A भी S में है, तो A माइनस B भी किस में हो जाएगा, S में हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू R. सो R भी कहाँ चला गया, S में. और अगर R S में चला गया तो D ऑफ A नॉट जो है वो मिनिमल थी, इसीलिए D ऑफ A नॉट शुड बी लेस देन D ऑफ R बाय चॉइस ऑफ A नॉट. बट यहाँ पे आपके पास क्या है, D ऑफ R इज लेस देन D ऑफ A नॉट. सो ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा. तो ओनली ऑप्शन इज R मस्ट बी ज़ीरो. सो R शुड बी ज़ीरो. तो अगर आप R ज़ीरो लेते हो, देन A इज इक्वल टू A नॉट Q. सो एवरी एलिमेंट ऑफ S कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मल्टीपल्स ऑफ A नॉट. सो S is contained in a set where we have multiples of A naught, that is A naught R where R belongs to S. बट आपका जो A naught है वो भी किस में है, S में. सो इसीलिए S आइडियल है. तो अगर हम A naught को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो A naught टाइम्स R वाले जो एलिमेंट्स हैं सारे, वो कहाँ चले जाएंगे, S में चले जाएंगे. सो दिस सेट इज ऑल्सो कंटेन्ड इन S. इट मीन्स S इज इक्वल टू A naught R. So S is generated by a single element, that is A naught. So every element of
Euclidean, so every ideal of Euclidean ring is a principal ideal. और रिंग जिसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होता है वो रिंग क्या होती है? प्रिंसिपल आइडियल रिंग. नेक्स्ट इज, this is also important theorem, every Euclidean ring possesses unity element. So अब हमने ये प्रूव करना है कि हर यूक्लिडियन रिंग में यूनिटी एलिमेंट होता है. So how will we prove? Let R be an Euclidean ring and then R is its own ideal and it is called प्रिंसिपल आइडियल. ठीक है, हमने मान लिया R एक यूक्लिडियन रिंग है और वो अपना, अगर हम R ही ले लें तो वो अपना खुद एक आइडियल होगा. सो R इज इट्स ओन आइडियल और हर आइडियल क्या है? प्रिंसिपल आइडियल. अभी हमने प्रूव किया एवरी आइडियल ऑफ यूक्लिडियन रिंग इज अ प्रिंसिपल आइडियल. सो अगर R कोई आइडियल ले ले हम तो वो जनरेट होगा ओनली बाय सिंगल एलिमेंट दैट इज ए नॉट. एंड अगर वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो हर एलिमेंट किस टाइप का होगा? मल्टीपल ऑफ ए नॉट. A naught R where R belongs to R, that is every element of R is multiple of A naught. अब हर एक एलिमेंट जो है वो A naught का मल्टीपल है तो A naught भी तो एक एलिमेंट है जो इसमें एग्जिस्ट करता है. सो A naught भी किसका मल्टीपल हुआ? A naught का. In particular A naught is a multiple of A naught, so you can always write A naught as A naught into C for some C belongs to R. Let us take A belongs to ring be an arbitrary element. So A भी मल्टीपल हुआ A नॉट का. So A को हम लिख सकते हैं A नॉट X where X belongs to capital R. Multiply both sides with C. पोस्ट मल्टीप्लाई किया है हमने तो इट इज AC is equal to A नॉट X into C. अब आपके पास कॉम्यूटेटिव है रिंग, यूक्लिडियन रिंग. सो आप क्या करोगे? XC को क्या लिख दोगे? C X. सो आपके पास क्या आ गया? ए नॉट सी. ए नॉट सी फिर से किसके इक्वल है? ए नॉट के. सो इट इज ए नॉट एक्स और ए नॉट एक्स किसके इक्वल है? ए के. सो यू विल गेट ए सी इज इक्वल टू ए और ए सी क्योंकि रिंग कॉम्यूटेटिव है इज ऑल्सो इक्वल टू सी ए विच इज इक्वल टू ए. सो देयरफॉर वी हैव ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू ए. अब ए को हम सी से मल्टीप्लाई करें या फिर सी को ए से मल्टीप्लाई करें, वी विल अगेन गेट द same element. It means C is unity of R. So every Euclidean ring possesses unity element. Next is every Euclidean ring is principal ideal ring. So ये हम already discuss कर चुके हैं. Since every Euclidean ring is a ring without zero divisors, commutative ring with unity, and every ideal of Euclidean ring is principal ideal. Therefore, Euclidean ring is a principal ideal ring, or you can say principal ideal domain. So this completes the today's work on based on Euclidean ring, some important theorems. In the next lecture, we will continue with Euclidean rings. So thank you for watching the video.